हेलो फ्रेंड, एसएससी जीडी एग्जाम एनालाइज में आपका स्वागत है। तो 22 फरवरी को सेकेंड थर्ड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जीके और जीएस के, सभी हम टोटल 40 प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे सभी के एनालाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 22 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का जो प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न ये था कि टिप्पू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना था। तो 1782 इसका सही जवाब हो जाएगा। टिप्पू सुल्तान की पिता की बात करें तो उसका नाम हैदर अली है। 22 दिसंबर 1782 में जो है टिप्पू सुल्तान ने यहाँ का शासक बना था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1783 से 1784 के बीच चला था। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो था, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर कौन है, यानी डिप्टी गवर्नर कौन है आरबीआई के वर्तमान में। तो अभी ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ था, ये वाला श्री टी रविशंकर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर गवर्नर की बात किया जाए तो शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में गवर्नर है। और पहले गवर्नर की बात किया जाए तो आरबीआई का जो पहला गवर्नर था वो अश्विन स्मिथ था। और पहली भारतीय गवर्नर की बात किया जाए तो सीडी देशमुख है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में अधिनियम 1934 के तहत हुआ था। अगर डिप्टी गवर्नर की बात किया जाए तो टोटल 4 गवर्नर होते हैं, जिसमें कि एक का नाम मैंने बता दिया, यहाँ पर देख लीजिए। एक और एम राजेश्वर राव, और एक और है स्वामीनाथन जे, एक है डॉक्टर एमडी पात्र। एक प्रश्न यह था कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो भाग 4 के ए में है मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य जो है टोटल कहाँ से लिया गया है तो यूएसएसआर यानी रसिया से मूल कर्तव्य लिया गया है। और 1976 में जो है जोड़ा गया था मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में। और रही बात कि मूल अधिकार किस देश से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, यूएसए से। एक प्रश्न ये था कि अबुआ आवास योजना किस राज्य में है। तो अबुआ आवास योजना जो है झारखंड में है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो है झारखंड सरकार ने ये योजना लाई थी। कमेंट में ये बताइएगा कि झारखंड का भी वर्तमान में सीएम कौन है। एक प्रश्न ये था कि टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को क्या कहते हैं। तो जीरो स्कोर जो करता है उसको लब कहा जाता है। 4 प्रकार के इसमें स्कोर होते हैं, 4 बिंदु होते हैं स्कोर का। एक होता है 0, 15, 30 और 40। एक प्रश्न यह था कि मौर्य वंश का शासक कौन है। एक प्रश्न यह था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 322 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश की जो समाप्ति के बाद ही मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग एग्जाम देके आए तो, अगर आप लोग एग्जाम देके आए हैं तो मिला लीजिएगा आप लोग का कितना सही हो रहा हो, उसके बाद कमेंट में भी कर दीजिएगा। एक प्रश्न यह था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन में एक था प्रति व्यक्ति आय, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है बात कही जाए तो 2002 से 2007 तक चली थी। टोटल 12 को पंचवर्षीय योजना चला था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो 1951 से 1956 के बीच चला था। अब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। उसके आयोग पर नीति आयोग मोदी सरकार ने लाया। तो आप लोग बताइएगा नीति आयोग की जो स्थापना कब की गई, कमेंट में जरूर कीजिएगा। एक प्रश्न ये था कि समय का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सेकेंड। एक प्रश्न ये था हरित क्रांति से संबंधित कथन कुछ दिया हुआ था, कथन 2, 1 और 2 करके दिया हुआ था, उससे आपको रिलेट करके आंसर देना था। एक प्रश्न ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 65.5% महिला साक्षरता दर। वहीं पुरुष की बात किया जाए तो पुरुष 82% हो जाएगा। टोटल इंडिया की साक्षरता दर बात किया जाए तो 74% सबसे अधिक केरल में है। दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप में हो जाएगा। तीसरे नंबर पे मिजोरम, चौथे नंबर पे गोवा एजुकेशन के मामले में। एक प्रश्न ये था कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो 250 अधिकतम सदस्य। राज्यसभा का जो है अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन हुआ है। 79 जो है संसद की गठन के बारे में बोलता है। और लोकसभा का गठन अनुच्छेद आर्टिकल 81 में कहा गया है। वर्तमान में कुल 245 जो है सीट है राज्यसभा में। अधिकतम 250 है, लेकिन वर्तमान में जो अभी मेंबर हैं 245 पे हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो है सदस्य इसका रिटायर हो जाता है और 1/3 का ही चुनाव होता है। उसके बाद देख लीजिए, एक ये प्रश्न था कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है। तो मैंने नेक्स्ट एनालाइज में भी बताया था भरतनाट्यम का पुराना नाम दासियट्टम है या सदीरा। इस तरह का ऑप्शन अगर होगा तो सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न यह था कि परछन बेरोजगारी किसे कहा जाता है। तो कृषि और वो संगठित क्षेत्र के जो भी काम होते हैं उसको उसमें परछन बेरोजगारी देखने को मिलता है। एक प्रश्न ये था कि मंदी और महामंदी के अंतर्गत कौन सा बेरोजगारी आती है। इसका सही जवाब हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी आती है मंदी और महामंदी के बीच। जो ज़्यादातर चक्रीय बेरोजगारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखी जाती है।
एक प्रश्न ये था कि कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। का एक ट्रिक भी जान सकते हैं कि कच्ची पूड़ी आंध्र आदमी खाता है, इसलिए आंध्र प्रदेश। उसके बाद जो है कुचिपुड़ी जो शब्द है ये कुचेलापुरम गांव से लिया गया है। आंध्र प्रदेश में एक गांव है कुचेलापुरम, वहीं से यह शब्द लिया गया है। एक प्रश्न ये था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुको तेबे, जो कि जापान के पर्वतारोही है, पेशे से लेखक भी है, शिक्षक भी रह चुकी है। यह जो है सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। भारत की तरफ से कहा जाए तो बिछंदरी पॉल जो है सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का जो कॉन्सेप्ट है बांग्लादेश के पहल पे जो है लागू किया गया है। एक प्रश्न ये था कि भारत की आज़ादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति कौन थे, तो उसका सही जवाब हो जाएगा साओ सुरे थाइक, जो कि 4 जनवरी 1948 को बर्मी स्वतंत्रता के बाद, बर्मा में जब स्वतंत्रता हुआ था उसके बाद जो है ये बना था। एक प्रश्न ये था कि भारतीय न्याय संहिता को किसने लॉन्च किया, तो अभी फिलहाल इसका बहुत ज़्यादा चर्चा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया था 2023 में। इसके साथ साथ और भी चीज़ें लॉन्च किया था, भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य विधेयक। भारतीय नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत ही जो ड्राइवर वाला जो हुआ था कांड की 10 साल सजा, इसी के अंतर्गत ही आया था, जिसको वापस लिया गया है, अभी स्टे लागू नहीं किया गया है। एक प्रश्न यह था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीती, इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब ने जीता है बड़ोदरा को हराकर। पंजाब के जो कप्तान थे मनदीप सिंह। उसके बाद यहां से थोड़ा क्रिकेट से रिलेटेड फैक्ट भी देख लीजिए। वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंडिया को हरा के। फाइनल मैच कहां हुआ था, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। इसका आयोजन इंडिया करवा रहा है। सबसे अधिक रन की बात किया जाए विराट कोहली हो जाएगा। सबसे अधिक विकेट किसने लिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वर्ल्ड कप 2023 में। वहीं आईपीएल 2023 जो हुआ है उसका विनर कौन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देख लीजिए थर्ड शिफ्ट का जो प्रश्न कौन कौन से पूछे गए यहाँ से आ गया है। एक प्रश्न ये था थर्ड शिफ्ट में कि त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका केरल। आप लोग अगर एग्जाम देखा है कौन जरूर मिलाते जाइएगा कितना सही हो रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक ये जो त्रिशूर के जो बुडक्कुनाथम मंदिर, उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए पुनर्जागरण की व्यवस्था किसने की, तो राजा राम मोहन राय। अगर बात किया जाए भारत में पुनर्जागरण की व्यवस्था राजा राम मोहन राय। पूरा विश्व में बात किया जाए तो वर्ल्ड में दांते पुनर्जागरण के जन्मदाता कहे जाते हैं, दांते को वर्ल्ड में। एक प्रश्न ये था, इसको राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण के रूप में भी जाना जाता है। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि इसको दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने 1831 में दिया। आत्मीय सभा की स्थापना की बात किया जाए 1815 कलकत्ता में हुआ था। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लीजिएगा। एक प्रश्न ये था कि ढोल बजाकर कौन से राज्य में कुनबी नृत्य मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। कुनबी नृत्य कहाँ मनाया जाता है, गोवा में कुनबी जनजाति है उसी के द्वारा मनाया जाता है। एक प्रश्न ये था कि संसद के अंग कौन कौन से हैं, तो संसद के अंग कौन कौन से थे, इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना था। वहां पे देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलके जो है संसद के अंग होते हैं। एक प्रश्न ये था कि गुजरात गुजरात जो है कौन सभ्यता थी जिसमें ताजे पानी की व्यवस्था थी, तो गुजरात के कौन सा ऐसा सभ्यता जो स्थल था जिसमें ताजे पानी की व्यवस्था थी, तो धौलावीरा इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न यह था कि मोमा दास किस खेल से संबंधित है, मोमा दास किस खेल से संबंधित, इसका सही जवाब हो जाएगा टेबल टेनिस। और मोमा दास कहाँ के हैं, तो पश्चिम बंगाल के हैं। एक प्रश्न यह था कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। और सबसे अधिक टोटल इंडिया की बात किया जाए तो 74.04% हो जाएगा साक्षरता दर। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है, तो केरल में है इसका सही जवाब। एक प्रश्न यह था कि गिद्धा नृत्य किस राज्य में है, तो गिद्धा नृत्य जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो पंजाब में मनाया जाता है। पंजाब के महिलाओं के द्वारा इसे रिंग डांस भी कहा जाता है गिद्धा नृत्य को। एक प्रश्न यह था कि आधव अर्जुन को अध्यक्ष बनाया गया, किस चीज के अध्यक्ष जो है आधव अर्जुन को बनाया गया है, तो बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया था आधव अर्जुन को। इसकी स्थापना कब हुई थी, BFI के, तो 1950 में हुई थी। एक प्रश्न यह था कि मेवाती घराने से कौन संबंधित थे, वहां पे ऑप्शन प्रश्न यह था कि पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेवाती घराने, पंडित जसराज इसका सही जवाब हो जाएगा। एक हो जाएगा डोलू कुनिया नृत्य किस राज्य
किस भारतीय शहर में मनाया जाता है? डोलू कुनिया नृत्य किस भारतीय शहर में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कुरुबा गौर समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि कर्नाटक की एक जनजाति है कुरुबा जनजाति, और उसी के द्वारा यह मनाया जाता है डोलू कुनिया। एक प्रश्न यह था कि राज्यसभा का जो सदस्य जयशंकर को बनाया गया, वो कहां से राज्यसभा के सदस्य बन के आए? तो गुजरात की राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सीट, गुजरात के जो सीट था राज्यसभा से, उसी से जयशंकर जो है बन के आए हैं संसद में। एक प्रश्न ये था कि ट्रिक नियम से रिलेटेड एक प्रश्न था, इसका सही जवाब है ट्रिक नियम किसने दिया था? डोबेनियर ने दिया था। 1817 में इसे जो है ट्राइड नियम कहा जाता, ट्रिक नियम को ही ट्राइड नियम कहा जाता था। एक प्रश्न ये था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिलीपींस, जो कि मनीला में पड़ता है, मनीला की राजधानी है फिलीपींस। एक प्रश्न यह था कि स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्रिकेट हो जाएगा, यानी कि स्पोर्ट वगैरह से भी आप देख के जाइएगा तो वहां से भी बहुत अच्छे प्रश्न बन रहे हैं, और जनजाति से और नृत्य से काफी ज्यादा बन रहे हैं। हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे, तो वहां से आप लोग जरूर करके जाइएगा। एक प्रश्न यह था कि ज्योति यारजी किस खेल से संबंधित है? तो एथलीट से हो जाएगा। ये मतलब 13 सेकंड में 100 मीटर जो स्प्रिंट होता है, उसका जो दौड़ होता है 100 मीटर का, वो मात्र 13 सेकंड में ही कवर कर ली है, इसलिए ये एथलीट से संबंधित है ज्योति यारजी। इस तरह का प्रश्न था। एक प्रश्न ये था कि जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तबला वादक। जाकिर हुसैन की बात किया जाए तो 1988 में इसको पद्मश्री दिया गया था। 1990 में संगीत नाटक अकादमी दिया गया था जाकिर हुसैन को।